समाजवादी पार्टी सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने बताया कि बिहार की जनता ने वर्तमान सरकार को बदलने के मूड में वोटिंग की है। सासाराम में ट्रक पर ईवीएम मशीन पकड़े जाने पर प्रशासन एवं सरकार द्वारा संतुष्टि भरा जवाब न मिलने से बिहार की जनता विचलित है। बिहार में होने वाले कल मतगणना में महागठबंधन की तेजस्वी सरकार बनने जा रही है। मौजूदा सरकार के द्वारा हो रहे वोटों की गड़बड़ी को जनता समझ चुकी है और जनता ने 2027 में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बनाने का मूड बना चुकी है। वैसे बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बिहार में परिवर्तन हो चुका है, जो सरकार का परिवर्तन था वो हो चुका है। बिहार में कल गणना के बाद गठबंधन की सरकार बन गई है और ये मैं ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं। प्रकाश जी, बात को रोकते हुए बताए किस गठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि वहां दो गठबंधन सरकार क्या नाम है दावे कर रही है। नहीं, आरजेडी की सरकार बन रही है, ठीक है। और दावे जो हैं वो तो देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज है, तरह तरह के दावे आते रहते हैं, लेकिन जो महागठबंधन की सरकार है वो बन रही है और कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अनगिनत रैलियां की और मात्र 6 दिन के अंदर जनता ने इस चीज को देखा कि आज बिहार को परिवर्तन की जरूरत है। और रह गई बात कि बिहार के बाद आप देखिएगा 2027 में यूपी में भी महागठबंधन की सरकार और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन बात की जाए तो जो हमारी सरकार इस समय प्रेजेंट टाइम में है, वर्तमान में है, वो तो वहां कर रही है कि मैं सरकार बना रही हूँ। नहीं, सरकार बना रहा है। देखिए, ये चोरी छुपे सरकार बनाना हो तो किसी भी राज्य में सरकार बनाया जा सकता है। अभी कल की घटना आपने देखा होगा कि सासाराम में एक ट्रक से लदा हुआ ईवीएम मशीन पकड़ा गया। तो ऐसे तो हो सकता हो अन्य जगहों पे भी ट्रकें चली गई हो जो लोगों की नजर में नहीं आई हो, ठीक। लेकिन उसके बाद भी मैं बता रहा हूं कि जो भाजपा सरकार इस तरीके से घबराई है और इस तरीके से ईवीएम की सप्लाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सरकार तो बनना तय है आरजेडी का, ठीक है, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन जो घबराई हुई सरकार है इसके ईवीएम भेजने, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में बनारस में भी यही घटना पकड़ी गई थी। नहीं तो आज बनारस के शहर दक्षिणी से विधायक किशन दीक्षित जी होते। नहीं, उस समय तो डीएम साहब बोले ये क्या नाम है वो वैसे नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक उस समय डीएम साहब ने भी बोला, कोई स्पष्ट सरकार ने या प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। और आज बिहार के सासाराम में भी ट्रक पर पकड़ी गई ईवीएम मशीनें, उसका भी अभी तक स्पष्ट जवाब जनता को नहीं दे पाए। न ही वहां का प्रशासन दे पा रहा है और न ही सरकार दे पा रही है। पलटू चाचा के नाम से भी खाद, क्या वो फिर पलट जाएंगे? देखिए, वो पलटे ना पलटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इधर उधर होते ही रहते हैं, बेपेनी के लोटा है ही। लेकिन उनके पलटने न पलटने से इस समय जो परिवर्तन की सरकार आ रही है 14 तारीख की गणना के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो पलटेंगे तो भी, नहीं पलटेंगे तो भी सरकार तेजस्वी की ही बन रही है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी द्वारा, मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा अंधाधुंध रैलियां की गई, जनता को बताया गया कि अपराध मुक्त भारत है। देखिए, ऐसा है, अपराध मुक्त भारत कितना बना है और अपराध मुक्त बिहार और यूपी कितना बड़ा है, ये जनता देख रही है। आए दिन बहन बेटियों के साथ
जो है अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार से लेके गोलीकांड तक हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? अपराध मुक्त सरकार कहेंगे? अपराध मुक्त देश कहेंगे? आप बताइए। आज आप देखिए कि आए दिन पेपर में, न्यूज में प्रतिदिन, अभी कुछ दिन पहले कैंट की ही घटना आप देख लीजिए। 7 साल की बच्ची के साथ ऐसी ऐसी घटना, दुर्घटना हो रही है, इसको अपराध मुक्त कहेंगे आप? लेकिन 24 घंटे में पर्दाफाश भी तो हुआ। 24 घंटे देखिए, अपराध करा के या करके पर्दाफाश हो गया, इसका कौन सा मतलब है? जिसके घर की बहन बेटी का आबरू गया, उसका पर्दाफाश होने से आबरू वापस हो जाएगा? हमें एक चीज बताने का कष्ट करें। तो कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। और एक मात्र अपराध मुक्त का नारा बिहार के अंदर उन लोगों ने लगाया, और वो नारे का कहीं असर जनता के ऊपर नहीं है, क्योंकि जनता अब परिवर्तन चाहती है, जनता भय मुक्त सरकार चाहती है, जनता रोजगार मुक्त सरकार चाहती है, जनता नौकरी युक्त सरकार चाहती है। जनता अब अपना भला बुरा समझ चुकी है, और उसी की वजह से, उसी का देन है कि बिहार में परिवर्तन तय है। तेजस्वी की सरकार 14 तारीख को बन रही है। आपकी बात मान ली जाए, तेजस्वी की सरकार बिहार में मिली, तो क्या उसका असर 2027 में यूपी को भी देखने को मिलेगा? 100% देखने को नहीं मिलेगा। अभी 14 के बाद बिहार में तेजस्वी की सरकार, 27 में अखिलेश की सरकार, ये निश्चित हो चुका है। इसको कहीं से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूपी और बिहार की जनता कह रही है।